10.8 थ्योरम देखो जो अगली एक्सरसाइज है अपनी सारी इस थ्योरम के उत्ते बेस है ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ the angle subtended by an arc at the center मतलब मान लो ये सर्कल है ये उसकी कोई भी आर्क है आर्क की होता है एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल जो ये आर्क है एक तो इसने सेंटर का एंगल बनाया इस आर्क ने एक तक किस एंगल बनाया सेंटर ते जो सेंटर ते एंगल बनाया ना वो डबल हुआ किस दा अगर यही आर्क किसी होर पार्ट दे उत्ते एंगल बनाती है दोबारा सुनो कि अगर यही एंगल 60 डिग्री दा है तब पक्का ए वाला एंगल कितने दा हुआ 30 डिग्री दा होगा इन्होंने की बोलिया द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क किसी आर्क दे द्वारा अगर कोई एंगल बनाया जा रहा है किससे सेंटर ते वो डबल होगा किसका डबल होगा उस एंगल का जो बनाया जा रहा है बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जिवें ए वाली आर्क है इस दे इस पार्ट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ किते भी एंगल बनाया जा रहा होवे लाइक एज मान लो यही आर्क में अगर लवा मान लो यही आर्क अगर मैं लवा जो सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है और डबल बनवा किसी और पार्ट से और कोई पार्ट कितने भी हो सकता है इस पार्ट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ मतलब अगर ये एंगल 60 है कितना हुआ 30 कितने भी होवे बस इस पार्ट ਨੂੰ ਛੱਡ के मतलब अगर ये 60 है तो ए वाला एंगल कितना हुआ अपने को 30 लाइक एज अगेन अगर मैं गल करा इस आर्क ने एक पूरे 60 बनाया है ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਉੱਤੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਇਸਦਾ ਹਾਫ ਹੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ मतलब अगर मैं गल करा कि अभी ए 60 है जे ए वाले एंगल की गल करा ए नहीं है 30 मतलब आर्क दी जिस पोर्शन की गल कर रहे हैं जिस आर्क की गल कर रहे हैं उस नु छड्ड के ए वाला 60 है तक कितने भी एंगल बनाइए वो 30 बनवा लेकिन ए वाला नहीं तुसी 30 कहोगे और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इन्होंने की कहा कि किसी भी आर्क ने जो सेंटर ते एंगल बनाया है वो डबल हुंदा है किस दा उसी आर्क दे द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है सर्कल दे रिमेनिंग पार्ट कांसेप्ट समझ आ गया कि कदे भी अन्य गल आ गई कि अगर ये तुम कहता कि वाला एंगल मान लो 120 है तो पक्का ये वाला एंगल कितना हुआ 60 डिग्री होगा तो दोबारा स्टेटमेंट सुनो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क किसी आर्क ने एक तरह सेंटर ते एंगल बनाया है वो की हुआ डबल हुआ किस दा एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इसी आर्क ने सर्कल दे किसी होर पार्ट ते जो एंगल बनाया है उसका की हुआ है हाफ होगा सब डबल होगा समझ आ गई हुन अपने इसनु प्रूव करना है तो देखो प्रूव किवें मतलब वी हैव टू प्रूव दैट ये मान लो ए है ए बी है ए ओ है ए सी है दैट्स मीन वी हैव टू प्रूव जो एंगल ए ओ बी है वो ट्वाइस है किसदा एंगल ए ओ सी का इस फिगर ਨੂੰ थोड़ा ਆਪਾਂ अगर क्लियर बनाइए तो देखो जरा कि ये सर्कल है किसी आर्क ने एक का सेंटर उत्ते एंगल बनाया है ते किसी होर पार्ट उत्ते एंगल बनाया है जो सेंटर ते एंगल बनाया है जो सेंटर ते एंगल बनया वो डबल बनता है किसी होर पार्ट दे समझ सकते मतलब ए ओ बी केदे को शो करना है ट्वाइस ऑफ ए सी बी सॉरी ए सी बी ट्वाइस ऑफ ए सी बी जो ए ओ बी एंगल है वो ट्वाइस है किसका ए सी बी दा यही अपने शो करना हुन शो देखो बहुत इजी है की करो एक लाइन लगाओ जो कि इधरों पास कर रही है ठीक है हुन ध्यान नाल देखो ध्यान जो ए लाइन लगाई हुन इस ट्रायंगल का देखो इस ट्रायंगल ध्यान नाल मान लो ए वाला एंगल आ गया 1 ए वाला एंगल आ गया 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस एंगल दे इक्वल होंगे यस और नो in triangle ACO triangle sum of two interior angle is equal to third exterior angle तो जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है किससे इक्वल हुआ एंगल 3 दे देख पा रहे हो इन ट्रायंगल ACO
इन ट्रायंगल प्रूव कर रहे हैं आप इन ट्रायंगल ACO जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है वो किस दे इक्वल एंगल 3 दे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल गॉट इट। उसी प्रकार अगर मैं इस ट्रायंगल से देखा इन ट्रायंगल BCO इन ट्रायंगल BCO इस भी अगर गल करा मैं मान लो ए वाला एंगल है 4 ए वाला एंगल है 5 ते वाला एंगल है 6 सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल मतलब जो एंगल 5 प्लस एंगल 4 किस दे इक्वल है एंगल 6 उड़ तक दसो क्लियर। सब तो पहले मैंने की किया A1 लाइन लगाई मैंने देखा 1 + 2 किस दे इक्वल है 3 दे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल थर्ड एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल थर्ड एक्सटीरियर एंगल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਤੇ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 3 ਤੇ 6 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਦਾ ਤੇ 4 ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ AOB ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ACB ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ AOB ਚ ਐਂਗਲ 3 ਤੇ ਐਂਗਲ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ACB ਚ 2 ਤੇ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ क्योंकि AO इक्वल OC है क्योंकि AO इक्वल OC है तो इस करके एंगल 1 किस दे इक्वल आ गया एंगल 2 क्योंकि AO इक्वल OC है क्योंकि दोनों की ने रेडियस ऑफ द सेम सर्कल सो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ गया एंगल 2 क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल च टू साइड्स इक्वल होंगी है तो उन्हां दे अपोजिट एंगल भी होंगे आपस इक्वल होंगे। आज तक अपन की कीता है A वाला एंगल प्लस A वाला एंगल इस एंगल इक्वल है क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल थर्ड एक्सटीरियर एंगल उसी प्रकार सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल थर्ड एक्सटीरियर एंगल। फिर अपन देखा आंसर च मैंने सिर्फ 3 और 6 ਤੇ 2 ਤੇ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ 4 ਦਾ ਤਾਂ 1 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ मैं देखा क्योंकि AO ਤੇ OC आपस इक्वल है बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल सो एंगल 1 ਤੇ एंगल 2 भी आपस की आगे इक्वल आगे इस करके मैं 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2 ਲਿਖ ਦੇਣਾ क्योंकि मैं 2 ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ और 1 ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ नहीं ਚਾਹੀਦਾ 1 ਤੇ 2 आपस इक्वल ने तो इस करके 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मैं ਕੀ ਲਿਖਤਾ 2 लिखता क्योंकि 1 ਤੇ 2 आपस इक्वल ने तो मैं 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 लिख सकता लेकिन 2 ही क्यों लिखा क्योंकि मैंने आंसर 2 5 3 6 चाहिए है 1 ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ नहीं चाहिए और तो क्या गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल उसी प्रकार पूरे मेनू एंगल 4 ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ नहीं चाहिए मैंने एंगल 5 ਤੇ एंगल 6 चाहिए ने ते 5 ਤੇ 4 आपस इक्वल है चेक कर लो क्योंकि जो OC साइड है वो OB साइड दे इक्वल है क्योंकि OC OB दे इक्वल है तो एंगल 4 एंगल 5 दे इक्वल आ गया क्योंकि OC OB दे इक्वल है तो एंगल 4 एंगल 5 दे इक्वल आ गया तो चेक करो आंसर च अपन 4 नहीं चाहिए तो इस करके मैं 5 नु भी 4 नु भी लिख लिया 5 लिख लिया क्योंकि आंसर च मेनू 4 नहीं चाहिए 5 चाहिए सी तो 4 नु भी लिख लिया मैं 5 और लिख लिया तब ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू क्या आ गया एंगल 6 दोनों इक्वेशन नु कर देने अपन ऐड ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 2 कॉमन कट गई क्या आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 2 + 5 एंगल कितना है ACB एंगल 2 + एंगल 5 कितना है ACB ते एंगल 3 + एंगल 6 कितना है AOB एंगल AOB ते ही मैंने प्रूव करना सी समझ चली तो ये थ्योरम ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए है कि अगर किसी भी आर्क ने ਤੁਸੀਂ देखोगे जो आप अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं हर क्वेश्चन च मेनली लगभग काफी क्वेश्चन है सिर्फ इसी कांसेप्ट नाल हो रहा अगर एक कांसेप्ट समझ गए तो अगले वर्कशीट थोड़े लिए बहुत ही ज्यादा इजी है तो कांसेप्ट आई थिंक बहुत ही ज्यादा इजी है कि अगर किसी भी आर्क ने ध्यान नाल देख लो किसी भी आर्क ने एक तो सेंटर ते एंगल बनाया ते एक किसी होर पार्ट ते एंगल बनाया इसी आर्क ਨੂੰ ਛੱਡ के किसी होर पार्ट ते एंगल बनाया जो सेंटर ते एंगल है वो डबल ਹੁੰਦਾ है किसी होर पार्ट ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ मैंने AOB ਨੂੰ ट्वाइस प्रूव करना सी ACB ਦੇ ਤਾਂ मैंने एक लाइन लगाई मैंने देखा 1 + 2 3 दे इक्वल है क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल थर्ड एक्सटीरियर एंगल उसी प्रकार एंगल 4 + एंगल 5 एंगल 6 दे इक्वल है क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल थर्ड एक्सटीरियर एंगल एंगल 1 + एंगल 2 एंगल 3 दे इक्वल है एंगल 4 + एंगल 5 अपना एंगल 6 दे इक्वल है। फिर अपन देखिए क्योंकि मैंने 1 ਤੇ 4 ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ नहीं चाहिए क्योंकि AO ਤੇ OC आपस इक्वल है तो 1 ਤੇ 2 इक्वल है तो 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मैं क्या लिखता 2 लिखता ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल एंगल 3 उसी प्रकार एंगल 4 का नाम निशान नहीं चाहिए तो मैंने क्या लिखता ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल एंगल 6
दोनों इक्वेशन ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ एंगल ACB मतलब ट्वाइस ऑफ ACB इक्वल एंगल AO समझ आया इट्स डाउट 10.9 थ्योरम चेक करो कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल जो एंगल इन द सेम सेगमेंट होंगे वो इक्वल होंगे मतलब कि मान लो अगर ये सर्कल है इस दे विच अगर मैं कोई भी आर्क फिक्स करना अगर कोई भी आर्क फिक्स करना इस आर्क ने मान लो सर्कल दे एक इस पार्ट दे उत्ते एंगल बनाया ते इसी आर्क ने सर्कल ते मान लो किसी होर पार्ट दा एंगल बनाया मतलब इसी पार्ट को छड़ के तब पक्का ये दोनों एंगल के होंगे आपस में इक्वल होंगे इन्होंने की कहा कि अगर किसी आर्क ने सर्कल दे किसी भी पार्ट दे उत्ते एंगल्स बनाए वो आपस में होंगे इक्वल होंगे देखो पिछले थ्योरम च अपन की कीता सी कि मान लो ए है ए बी ए ओ सी डी आपने पिछले थ्योरम च की कीता सी पिछले थ्योरम च काम कीता सी अपने कि जो ए वाला एंगल है वो इस एंगल का ट्वाइस है मतलब जो एंगल AOB है वो ट्वाइस है एंगल ACB का ये अपन पिछले थ्योरम च करके हटे कि जो एंगल AOB है वो ट्वाइस है ACB का जो AOB एंगल है वो ट्वाइस है ACB का ये भी कह सकते हैं अपन कि जो AOB है वो ट्वाइस है ADB का अपन ये भी कह सकते हैं कि जो AOB है वो ट्वाइस है ADB का जो AOB है वो ACB का भी ट्वाइस है जो AOB है वो ADB का भी ट्वाइस है तो उनको चेक करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB AOB दे इक्वल है AB AOB दे इक्वल है तो दोनों आपस में आ गए इक्वल आ गए तो दोनों आपस में आ चुके हैं इक्वल आ चुके हैं तो और तो जो मिल चाहिए था प्रूफ हो चुके हैं तो एंगल ACB इक्वल एंगल ADB समझ चाहिए तो अपन ठीक है कि अगर सर्कल ते किसी आर्क ने ध्यान नाल इस स्टेटमेंट में पढ़ना कि मैं तुझे देखो कि अगर किसी आर्क तो दो एंगल निकल के जा रहे हैं एक तो एंगल ए निकल के जा रहा है यही वर्डिंग में हर एक क्वेश्चन च बोलूंगा ध्यान नाल देखियो इस आर्क तो जो मैं वर्डिंग बोल रहा ध्यान नाल सुनो बार-बार रिपीट करूंगा वर्डिंग हर एक क्वेश्चन च इस आर्क तो एक एंगल निकल के जा रहा है ACB ते इसी आर्क तो एक एंगल निकल के जा रहा है ADB इसी आर्क तो एक एंगल निकल के जा रहा है ACB एंड मोर ओवर इसी आर्क तो एंगल निकल के जा रहा है ADB ता जो ACB है वो किस दे इक्वल होगा ADB दे इक्वल होगा समझ आ गई कोई डाउट इस चीज हुणे जो थ्योरम करके हटिया उस बेस पे एक मेन रिजल्ट आएगा और रिजल्ट सुनो कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल कि अगर मान लो थोड़े को कोई सेमी सर्कल है थोड़े कोल कोई सेमी सर्कल है मान लो AOB की है सेमी सर्कल जो सेमी सर्कल विच एंगल बने हुआ ना पक्का ए कितने दा होगा 90 डिग्री दा की रिजल्ट है कि कदे भी मान लो ये सेमी सर्कल है कदे भी तुम्हें दिखाई दे जे सेमी सर्कल जो थ्योरम कर रहे हैं इन्हां दा पूरा ਆਪਾਂ यूज एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ a ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 90 ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ a ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 180 a वाला एंगल कितना है 180 चेक करो अगर किसी आर्क ने एक ता सेंटर दा एंगल बनाया अगर किसी आर्क ने एक ता सेंटर दा एंगल बनाया ते एक किसी होर पार्ट दा एंगल बनाया जो सेंटर दा एंगल हुंदा है वो डबल हुंदा है किसी होर पार्ट नालों मतलब अगर ये 180 है तो ये वाला एंगल पक्का कितना होगा 90 डिग्री हो जाऊगा तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि शो करो एंगल इन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल तो तुसी कहोगे मार्क्स के अकॉर्डिंग देखोगे कि अगर मार्क्स 2 के नंबर आता है तो उससे उरे गल खत्म कर सकते हो कि AOB कितना है 180 डिग्री ते अगर कोई आर्क एक ता सेंटर दा एंगल बनाए ते किसी होर पार्ट दा एंगल बनाए जो सेंटर दा एंगल होता है वो डबल होता है किसी होर पार्ट नालों दैट्स मीन ये वाला कितना होगा 90 दा होगा अगर मान लो 3 मार्क्स दा है तो पहला ओवल थ्योरम प्रूफ करके दिखा दोगे कि जो सेंटर दा एंगल बनता है वो डबल बनता है किसी होर पार्ट दे नाल हां जी कर दियो प्रूफ मार्क्स दे अकॉर्डिंग है